अब रह जाएंगी बस यादों को सजाए रखेंगे। 13 महीने हमने सरकार के हर षड्यंत्र को देखा। षड्यंत्र के साथ साथ में बड़े धैर्य के साथ और अहिंसा के रास्ते पर चलकर इस देश के किसान और मजदूर की लड़ाई को जीत की तरफ लेके गए। लेकिन लग नहीं रहा आप लोग खुश हैं। जब 13 महीना एक बहुत लंबा पीरियड हो जाता है और वहाँ से जाते हैं तो बिछड़ते हैं। ये एक मेला था और इस मेले में बहुत सी वो यादें हैं कि जो हमेशा कचोटती रहेंगी। बाराबंकी के लोग, पंजाब के लोग, उत्तराखंड के लोग, किस तरीक़ा से यहाँ पर मिलन हुआ, तो वो एक याद है। और एक मेला लगाया जाए फिर से, फिर सब लोग मिलें। लेकिन सफलता में तो खुशी होती है ना, वो खुशी आपके चेहरों पे नजर नहीं है ना, टिकैत साहब के चेहरे पे नजर है वो। नहीं, खुशी एक चीज़ की कमी है कि हमने 712 के करीब अपने किसान भाइयों को इसमें शहादत दे दी, तो कैसे मान लिया जाए कि हम खुश हैं। मोदी जी जो आज निर्णय लिया था, मोदी जी ने इसको अगर पहले निर्णय ले लेते तो हमारे 712 शहीद बच जाते। उनके परिवार का क्या हालात है। सबसे ज़्यादा आवाज़ इसी बॉर्डर से उठती थी एमएसपी के लिए। सरकार का ये कहना है कि कुछ काम टेक्निकली होते हैं और एक कदम सरकार ने ये कहा कि हम आगे बढ़े, कानून वापस लिए। आप एक भरोसा करके एक कदम आप ये मान लो कि जो हम कमेटी बना रहे हैं, इस कमेटी से हम एमएसपी को लागू कराएंगे और आपके किसान संगठनों के लोग भी इसमें रखेंगे, तो एक पूरा इसका स्ट्रक्चर तैयार होगा। उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। आप इस समय आंदोलन समाप्ति का एक ऐलान कीजिए। अगर हम नहीं करते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप कहीं चले जाओगे या हम कहीं चले जाएंगे। और आने वाली 15 जनवरी को फिर संयुक्त मोर्चा की एक मीटिंग दिल्ली में होगी। आपने भरोसा कर लिया सरकार की बातों? एकमात्र भरोसा ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर ये पूरी संसार टिका हुआ है। भरोसे के साथ ही हम गाड़ी लेकर के अपने घर से चलते हैं, भरोसे के साथ ही हम यहाँ पर आते हैं। तो भरोसा तो टूट ही नहीं सकता। जिस दिन भरोसा टूट जाएगा उस दिन पृथ्वी खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी तक नहीं था ना सरकार पे आपको भरोसा। हाँ, तो वो 13 महीने की लड़ाई इसीलिए तो लड़ी। लेकिन उन्होंने ये कहा और मीडिया की तरफ से और बार बार एक आम जनता की तरफ से ये सुनने को आया कि अब एक कदम आप भी पीछे हटा दो। सरकार ने अगर कहा है तो आप इन पर विश्वास कीजिए। तो थोड़ा सा हमने ये कहा कि अगर जो आम जनता का जो हमारे साथ में सहयोग है, जो हमारे कारण से बहुत ज़्यादा परेशानियों को झेल रहे हैं, अगर वो कह रहे तो एक बात उनकी भी मान लिया जाए। कल को अगर कोई बात होगी तो हम उनसे भी कहेंगे कि आपने ये कहा था कि इसी सरकार ने ये कहा था कि एमएसपी पर कानून बनेगा, नहीं बना तो क्या हम दोबारा अब एक आंदोलन करें। तो ये जो प्रक्रिया है ये सरकार को देखनी चाहिए और कभी भी किसान को रोड तक ना लाया जाए। आपने कहा बहुत टेक्निकल मामला है एमएसपी का, लेकिन अध्यादेश तो सरकार ला सकती थी। यही तो कह रही है सरकार कि बैठ लो, किसानों के साथ बैठ लो और कुछ जो कृषि विशेषज्ञ हैं उनको साथ में ले लो और इसका पूरा वो बना लीजिए एक ड्राफ्ट, और ड्राफ्ट बना करके किस तरीक़ा से लागू किया जाए हम उसे लागू कर देंगे, सरकार ने कहा है। अब सरकार इसमें कितनी सच साबित होता है सरकार का, अगर सरकार अभी भी झूठ बोलेगी, 13 महीने के इस आंदोलन को देखने के बाद भी सरकार नहीं समझेगी तो दुर्भाग्य है इस देश का। अगर अभी भी नहीं समझ में आई उनके में कि देश का किसान और मजदूर क्या चाहता है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि टिकैत साहब नहीं चाहते थे कि इस मोड़ पे आंदोलन खत्म हो। हम पंचायती लोग हैं और पंचायत में आपने देखा होगा जब दो पक्षों का पंचायत होती है तो एक निर्णायक मंडल बनाया जाता है। वो उसमें जो 5 पंच परमेश्वर होते हैं उनको चुनकर भेज दिया जाता है। जो उनका डिसीजन होता है वो सर्वमान्य माना जाता है। तो ये 5 पंचों का मान्यता थी कि भाई एक बार इसमें समय दिया जाए।
और जब हमने उनको चुन लिया तो उनकी बात पर विचार करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। अगर हम ऐसे नहीं मानेंगे तो फिर उनकी भी कहीं ना कहीं सम्मान में हमने कमी की है। हमने 5 पंच सुने थे, वो 5 पंच परमात्मा होते हैं, परमेश्वर होते हैं, उनकी बात सुननी चाहिए। और आंदोलन के लिए कोई हम यहाँ से बाहर नहीं चले गए, तो पंचों के दबाव में फैसला लिया गया है। दबाव में नहीं होता है, वो दबाव में नहीं होता है। हम पंचायती लोग हैं, हम पंचायती लोग हैं। हमने 5 लोग चुन लिए और 5 लोगों ने अगर डिसीजन कोई लिया है तो उसमें परमात्मा का वास होने के बाद ही निर्णय लिया जाता है। ये प्रेशर नहीं होता, ये उनकी अपनी भावना होती है और वो समझते हैं सारी चीज़ों को और उसको बात वो पंचायत में रखते हैं। आंदोलन तो देश आज़ाद करने में भी हुआ था, लेकिन कुछ चंद लोगों के नाम क्यों आते हैं? डिसीजन कुछ चंद लोग ही क्यों लेते थे? तो ये जो चीज़ होती है ये कुछ लोगों पर छोड़ दी जाती है। और आंदोलन और आंदोलनकारी जब तक देश में हैं, जब तक देश जिंदा है, आंदोलन और आंदोलनकारी देश में जिंदे रहने चाहिए। अगर आंदोलन आंदोलनकारी जिंदा नहीं रहेगा तो देश भी जिंदा नहीं रहेगा। ये जो समीक्षा बैठक होगी 15 तारीख को, इसमें जो किसान नेता जाएंगे, क्या इन पे जो अभी जो जनता का दबाव था वो जनता का दबाव बरकरार रहेगा, इन किसानों का दबाव बरकरार रहेगा, वो प्रेशर रहेगा? बिल्कुल रहेगा। हमारी 4 मांग थी, 3 मांगों को उन्होंने मान लिया, जैसे कि कानून वापसी, बिजली अमेंडमेंट बिल और पराली वाला। चौथा जो मामला था हमारा ये था MSP में उन्होंने कहा कि हम इसे मान लेंगे। और एक ही मुद्दा है जिसके लिए मीटिंग होनी है। अगर नहीं बात बनेगी तो दिल्ली के रास्ते भी यही हैं, आंदोलन के आदमी भी वही हैं, आंदोलन के ट्रैक्टर भी वही हैं और हम भी वही हैं। पवन जी, आप आंदोलन तो करते रहते हैं, लेकिन ये एक बड़ा आंदोलन था, 13 महीने चला इस आंदोलन से। क्या सीखा आपने? आपको क्या इसमें नया लगा इस आंदोलन? हमें ये सीखने को मिला कि जब एक पूर्ण बहुमत से भी अखंड बहुमत की सरकार बना दी जाती है, उसमें कहीं ना कहीं तानाशाही आ जाती है। और तानाशाही सरकार किस तरीक़ा से आंदोलन को तोड़ती है वो हमने 13 महीने में सीखा। हमने उन मीडिया बंधुओं को भी सीखा कुछ को, कि जो हमेशा सरकार की चाटुकारिता करते थे। ये देश का दुर्भाग्य है, अगर चौथा स्तंभ देश की सरकार की चाटुकारिता करना शुरू कर देगी तो आंदोलन इसी तरीक़ा से 13 महीने रोड पर चलाने पड़ेंगे। अगर देश की सरकार के साथ में चाटुकारिता कुछ मीडिया कर्मियों की ना होती, कुछ मीडिया के चैनलों की नहीं होती, तो ये 13 महीने आंदोलन नहीं चलता। ये पहले ही मोदी जी को डिसीजन लेना पड़ता। उन्होंने ये कहा, देश में एक तरीक़ा से भ्रमित किया देश को और ये संदेश देना चाहा कि ये कुछ चंद लोग हैं, मुट्ठी भर किसान हैं। ये किसान ही नहीं है, ये तो बड़े बड़े आड़ती हैं। जन क्या क्या उन्होंने कहा, क्या क्या संज्ञाएँ दी, लेकिन किसान को धैर्य के साथ अहिंसा के रास्ते पर चल करके 13 महीने में वो मिला कि देश में अगर अहिंसा के रास्ते पर चलकर, धैर्य के साथ चलकर कोई भी लड़ाई नामुमकिन नहीं है। हम हर लड़ाई को जीत सकते हैं। अगर सरकार नहीं मानती तो आंदोलन फिर दोबारा हो सकता है या बिल्कुल होगा? बिल्कुल होगा। अगर सरकार नहीं मानेगी तो आंदोलन होगा और सारे बॉर्डरों पर होगा, इससे भी बड़ा रूप लेकर होगा। आज टिकैत साहब के यहाँ से विदाई हो रही है, क्या उसका रोड मैप है? विदाई क्या है, आज 13 महीने के बाद इस देश के ही नहीं, मैं कहूँ तो पूरे विश्व के किसानों के नेता, जो हमेशा किसान मजदूर के बारे में ही सोचते हैं, वो आज 13 महीने के बाद अपने घर पे जाएंगे। और उन्होंने अपना घर आंदोलन मान लिया, अपने घर वाले आंदोलनकारी मान लिए, लेकिन जो घर का एक लगाव होता है वो घर वाले आज इंतज़ार में हैं उनके में कि किस तरीक़ा से 13 महीने पहले वो यहाँ से गए थे और आज 13 महीने बाद आएंगे। तो क्या वो परिवार आज पूरी तरीक़ा से, हम तो हमेशा से उनके साथ ही हैं और ये सारे आंदोलनकारी उनके साथ रहे हैं, पूरा देश का किसान और मजदूर उनके साथ रहा है, लेकिन वो परिवार जो यहाँ पर हमेशा आते रहे वो आज देख रहे हैं कि वो भी आज घर पर जाएंगे, उनके चरण वहाँ पड़ेंगे और 13 महीने के बाद 13 घंटे मात्र वो वहाँ पर रुकेंगे। उसके बाद फिर देश में निकल जाएंगे, जगह जगह उनकी पंचायतें होंगी। और उन्होंने बताया है देश में कि आप अपने हकों के लिए हमेशा जागृत रहो,
जब संसद में किसान के हित में, मजदूर के हित में कार्य नहीं होगा, तब सड़क पर उतरना पड़ेगा।